जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से पुत्र प्राप्ति के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में कई ऐसे मैसेज आते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी कृष्ण पक्ष में किया जाए या शुक्ल पक्ष में किया जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा पक्ष शुभ रहेगा। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, वैसे तो दोनों ही पक्ष शुभ हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक प्रथम दिन ही माना जाता है। तो इस बीच यदि किसी महिला की डेट आती है, किसी स्त्री की डेट आती है, तो उसे उसी दिन से ही काउंट करना चाहिए। यदि किसी की रात्रि में 2 बजे आती है तो उसे अगला दिन काउंट नहीं करना चाहिए, वही दिन काउंट करना चाहिए जो पिछला दिन गुजरा है। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक अगला दिन काउंट नहीं होगा। तो इसलिए उसी दिन से काउंट करके सम दिन ही रखना चाहिए, जौन सा आपका सम दिन बैठता है और सम तिथि होती है, तथा उस समय शुभ समय भी होना चाहिए। शुभ समय के लिए हमने वीडियो डाल रखा है, सम तिथि और शुभ समय सभी डाल रखे हैं हमने, उसे आप देख सकते हैं। तो सम दिन में पुत्र की प्राप्ति होती है और विषम दिन में पुत्री की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सम दिन में संबंध बनाने से पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। और जो हमने शिवलिंगी का बीज बताया था, वह शिवलिंगी का बीज 2 प्रकार का होता है, लेकिन आपको शिवलिंगी का बीज जिस पर छिलका हो, छिलका उतार करके उसके अंदर शिवलिंग जैसा ही उसमें बीज निकलता है, उसको आप गाय के दूध के साथ में लें। और गाय वो होनी चाहिए जिसके नीचे बछड़ा हो, उसका दूध सूर्योदय से पहले ही निकालना चाहिए। और जब दवाई लेते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह शिवलिंगी का बीज आपको तब लेना है जब आपको पता चल जाए कि आपने गर्भाधारण कर लिया है। गर्भाधारण करने से 30 और 45 दिन के अंदर इस बीज को लेना है, जिसके लेने से 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। और दूसरा भी हमने आपको मोर पंख की दवाई के बारे में बतलाया था, वह भी अंदर का चंद्रमा लेकर के उसको सिल पर पीस करके शक्कर में या गुड़ में आपको वह भी पूरब दिशा की तरफ मुख करके ही लेना है। वह भी आपको 30 और 45 दिन के अंदर ही अंदर लेना है। अगर 45 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो यह मुश्किल ही काम करेगा। इसको 45 दिन के अंदर ही लेना लाभदायक होगा। दोनों में से आप कोई भी यूज करते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको दवाई लेते समय या उसको पीसते समय कोई आपको टोके नहीं, क्योंकि अगर कोई टोकता है तो यह दवाई काम नहीं करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दवाई को गुप्त रूप से अवश्य लें, जिसके लेने से अवश्य ही संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति 100% होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।